वेलकम टू सुदीक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वर्किंग वुमेंस। जो वर्किंग वुमेंस हैं, क्या आप भी वर्किंग वुमेन हैं तो आपको ये डर है कि जैसे आप ज्वाइन करेंगे या फिर कहीं पे जाते हैं तो आपके बच्चों को आप दूध नहीं पिला पाते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आज की हमारी वीडियो आपके लिए बनी है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो मिल्क है वो स्टोर कितने टाइम तक, जैसे मदर जो है वो मिल्क निकालते हैं तो 4 घंटे तक उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो 2 घंटे तक हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न ये है कि मदर तो ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो जो हमारा फ्रिज होता है, नॉर्मल जो फ्रिज होता है, तो उसमें जैसे -4 डिग्री या फिर 4 डिग्री से कम या फिर 4 डिग्री पे टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पे लगभग 4 दिन तक दूध रखा जा सकता है, जिससे उसकी गुणवत्ता पे भी इतना असर नहीं पड़ता है। उसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर होता है, जहाँ पे 0 से -18 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, वहाँ पर लगभग 6 महीने तक या फिर रखा जा सकता है। लेकिन 3 महीने के बाद उसकी गुणवत्ता तो है थोड़ी कम होने लग जाती है, तो 3 महीने के अंदर अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न ये आता है, जैसे मदर्स पूछती हैं हमने ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हम स्टोर किस चीज़ में करें। तो जो मिल्क स्टोरेज है वो BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर्स या फिर हमारी जो कांच की बॉटल्स होती हैं या फिर स्पेशली जो ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स आते हैं, उन्हीं में स्टोर किया जाता है। इनको किसी भी जैसे स्टेनलेस स्टील या फिर नॉर्मल जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उनमें जो है मिल्क स्टोरेज नहीं किया जाता है और प्रॉपरली इनको एयर टाइट रखा जाता है। उस पर आप डेट और टाइम भी डाल सकते हो ताकि आपको रिमाइंड रहे कि आपने कितने बजे और किस तारीख को आपने मिल्क स्टोर किया था। इसके अलावा अब अगला प्रश्न ये आता है कि हम दूध गर्म कैसे करें। क्या हम इसको डायरेक्ट हीट कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब डायरेक्टली इतनी हीट पे हम दूध गर्म करते हैं तो बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीबॉडीज़ जो हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी आपने मिल्क जो है वो गर्म करना है तो एक बाउल लें, उसको मतलब हल्का गुनगुना पानी हो और वो बहुत ज़्यादा उबलता पानी ना लें। उसमें जो भी आपके स्टोरेज बैग्स होते हैं छोटे छोटे, उस जो मिल्क को हो उसमें रख सकते हैं, लेकिन उतना ही दूध लें जितना कि बेबी की रिक्वायरमेंट हो। उससे ज़्यादा दूध आपने गर्म नहीं करना है। और जैसे ही आप दूध गर्म करते हैं 3 से 5 मिनट तक उसमें रखें। आपको लग रहा है कि वो हल्का सा जैसे बेबी को पिलाने लायक हो गया है, तो पहले उसको अपने हाथ पे टच करें, जैसे थोड़ी एक ड्रॉप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो बच्चे का मुँह जला सकता है। तो आपने ये देखना है उसकी कि वो बहुत ठंडा भी ना हो, बहुत गर्म भी ना हो। उसके अलावा आपका प्रश्न ये आता है कि जैसे हमने अब दूध गर्म तो कर लिया, बेबी को पिला भी दिया, लेकिन कुछ दूध बच गया है, अब उसका क्या करें। तो दूध जो बच जाता है उसको क्या दोबारा यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद वो दूध अगर बच भी रहा है तो उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो फॉर वर्किंग वुमेन। थैंक यू सो मच।